बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर अपने परिवार के साथ था था। शेर की पत्नी शेरनी और उनके दो प्यारे शावक उस गुफा में रहते थे। शेर शेरनी को बच्चों की देखभाल करने के लिए गुफा में रहने को कहा और स्वयं शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन कोशिश करने के बावजूद शेर को कोई शिकार नहीं मिला। लौटते समय रास्ते में उसे एक छोटी लोमड़ी का बच्चा मिला जो अकेला भटक रहा था। शेर को लगा कि ये एक अच्छा उपहार होगा और वह उसे अपने घर ले आया। शेरनी ने जब लोमड़ी के बच्चे को देखा तो वो बेहद खुश हुई। उसने लोमड़ी के बच्चे को भी अपने शावकों की तरह लाड़ प्यार से पालना शुरू किया। अब तीनों बच्चे एक साथ बड़े हुए, खेलते कूदे और जंगल में खूब मस्ती करते थे। एक दिन जब वे जंगल में खेल रहे थे तो उनकी नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी। दोनों शेर के शावक जोश से भर गए और शिकार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लोमड़ी घबरा गई। उसने दोनों शेर के बच्चों को चेतावनी दी कि हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, इसलिए उन सभी को वहां से भाग जाना चाहिए। शेर के शावक थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन लोमड़ी के कहने पर वे सभी वहां से दौड़कर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर शेर के शावकों ने जंगल में हुए पूरे किस्से को अपने माता पिता को बताया। शेरनी ने सब सुनकर हंसते हुए लोमड़ी से कहा, तुम भले ही शेर के बच्चों के साथ पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी असलियत लोमड़ी की ही है। लोमड़ी कभी हाथियों का शिकार नहीं करती और इसी वजह से तुम लड़ाई से भाग गई। शेरनी के ये शब्द लोमड़ी के दिल को चुभ गए। उसे एहसास हुआ कि चाहे वो शेरों के साथ कितनी भी समय बिताए, उसका स्वभाव और उसकी पहचान एक लोमड़ी की ही रहेगी। उसे लगा कि उसे अपनी असली पहचान अपनानी चाहिए, इसीलिए उसने शेरों का घर छोड़ दिया और अपने असली लोमड़ी परिवार में लौट गई। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि असली पहचान को अपनाना ही सबसे सही है। चाहे कोई कितने भी बहादुर लोगों के बीच रहे, अगर उसकी प्रकृति अलग है तो वो उसे नहीं बदल सकता। एक बार की बात है, बंदरों के एक समूह ने उपवास करने का निर्णय लिया। ये विचार एक बूढ़े और बुद्धिमान बंदर ने दिया। दूसरे बंदर ने कहा, हम उपवास तो कर लेंगे, लेकिन उपवास तोड़ने के लिए खाना पहले से तैयार होना चाहिए ताकि हम भूख में हड़बड़ी न करें। सभी बंदरों ने सहमति जताई और कुछ युवाओं को भोजन लाने को भेजा गया। थोड़ी ही देर में वे स्वादिष्ट केलों से भरे हाथों के साथ लौटे। सरदार की पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों न हम अपने अपने हिस्से के केले पहले से ही ले लें, ताकि जब उपवास समाप्त हो तो तुरंत खा सके। भूख में समय बर्बाद नहीं होगा। यह सुझाव भी सभी को अच्छा लगा और हर बंदर ने अपने हिस्से के केले अपने पास रखे। फिर एक युवा बंदर ने कहा, क्यों न हम एक केला छीलकर तैयार रखें ताकि जैसे ही उपवास खत्म हो हम तुरंत खा सकें। उसकी बात सुनकर एक मोटे बंदर ने उत्साह से चिल्लाया, हाँ बिल्कुल, चलो ऐसा ही करते हैं। सभी बंदरों के मुंह में पानी आ गया था। सरदार ने कहा, ठीक है, हम केले छील सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्हें खाना नहीं है, चाहे जो हो जाए। बंदरों ने सावधानी पूर्वक केले छील कर रख लिए, लेकिन एक छोटे बंदर से रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या मैं केला अपने मुंह में रख सकता हूँ? वादा करता हूँ इसे खाऊंगा नहीं। पिता जो खुद भी मजबूरी में उपवास करने पर राजी हुए थे, बोले, हम सभी अपने मुंह में केला रख लेते हैं, इससे हम उपवास खत्म होते ही तुरंत खा सकते हैं। जब तक खा नहीं रहे तब तक सब ठीक है। फिर क्या था, सभी बंदरों ने केले अपने मुंह में डाल लिए, लेकिन जैसे ही उपवास शुरू हुआ वे असहज हो उठे। एक दूसरे को देखते देखते कुछ ही पलों में सारे केले उनके गले से नीचे चले गए। बिना सोचे समझे उन्होंने केले खा लिए और उनका उपवास वहीं समाप्त हो गया। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम उन चीजों को नहीं छोड़ सकते जिनके बिना हम रह नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। अगर कोई चीज हमें बहुत प्रिय है तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। जिन चीजों से हमारा अत्यधिक लगाव होता है उन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। जब तक हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे और प्रलोभनों से दूर नहीं रहेंगे, तब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक बड़ा तालाब था। इस तालाब के पास एक विशाल पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। तालाब के अंदर एक बुद्धिमान कछुआ भी रहता था। बंदर और कछुआ अच्छे दोस्त थे और वे अक्सर मिलकर बातें करते थे। और सुनाओ कछुआ भाई, कैसी कट रही है तुम्हारी? तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। इधर से सुर्राट मारा तो पानी के इस तरफ, और उधर से सुर्राट मारा तो पानी के उस तरफ, और पानी में तो मजे का खाना भी है। मौजा ही मौजा। हाँ भाई, मेरे से ज्यादा तो तुम्हारे मजे हैं। पूरा दिन पेड़ों की डालियों पर झूलते रहते हो, खाने की कोई चिंता नहीं। जब मन आया तोड़कर खा लिया। और तालाब का ठंडा पानी। इस जंगल में अन्य जानवर भी थे, जैसे कि तोता गिलहरी और जंगली बिल्ली और उसकी दोस्त माया लोमड़ी। ये दोनों दोस्त बंदर की ताक में रहते थे
कि किसी तरह वह हाथ में आ जाए, लेकिन बंदर उनसे ज्यादा चौकस रहता था और हमेशा उन्हें देखकर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाया करता था। अगर तुम मिल जाओ, 2 दिन का खाना छोड़ देंगे हम। एक दिन बंदर चतुरम ने सोचा कि उसे पेड़ के पास की नदी पार करनी चाहिए ताकि वह दूसरी तरफ के पेड़ के मीठे फल खा सके, लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी और वह उसे पार करने का कोई तरीका नहीं। चतुरम ने अपने दोस्त कछुए से सलाह ली। मुझे नदी पार करनी है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा सकता हूं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं धीरे धीरे चलता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित पार करा दूंगा। तुम्हारी गति बहुत धीमी है, लेकिन मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर विश्वास है। चलो कोशिश करते हैं। वे दोनों नदी पार करने के लिए निकल पड़े। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बंदर धैर्यपूर्वक उसकी पीठ पर बैठा रहा। चतुरम, इस तरह मत बैठो, इससे मेरी गति कुछ कम हो रही है। तुम सीधा लेटो, जिससे हवा कटेगी और मेरी गति भी तेज हो जाएगी। चतुरम ने धर्मनाथ की बात मानी और इस तरह कछुए की गति तेज हो गई। अचानक नदी के बीच में जंगली बिल्ली धूर्तिका ने उन्हें देख लिया और सोचा, यह एक अच्छा मौका है। अगर मैं बंदर को डराकर गिरा दूं तो वह मेरा शिकार बन सकता है। धूर्तिका ने बंदर को डराने की कोशिश की। बंदर, क्या तुम नहीं जानते कि नदी के अंदर एक मोटा मगरमच्छ भी रहता है जो तुम दोनों को खा जाएगा? जल्दी से उछलकर किनारे पर आ जाओ। बंदर को धूर्तिका की चालाकी का पता था, लेकिन वह थोड़ा डर गया। उसने धर्मनाथ से कहा, मुझे लगता है हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। डर के आगे सोचने की शक्ति नहीं खोनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, हम जल्द ही किनारे पर पहुंच जाएंगे। वैसे भी इस नदी में कोई भी मगरमच्छ नहीं रहता है और मछलियां भी इतनी बड़ी नहीं हैं जो हमें खा सके। चतुरम ने अपने डर को नियंत्रण में रखा और धर्मनाथ पर भरोसा किया। धीरे धीरे वे सुरक्षित नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। बंदर ने कच्छू का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी धीमी गति ने हमें सुरक्षित पार करा दिया। धैर्य और बुद्धिमानी से हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं। नदी पार करने के पश्चात दोनों ने स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया और मस्ती के साथ पूरा दिन बिताया। इस घटना के बाद बंदर चतुरम ने सीखा कि जल्दीबाजी हमेशा सही नहीं होती और धैर्य के साथ काम करने से सफलता मिलती है। कहानी यह सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर निर्णय लेने से किसी भी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी हमें मुश्किल में डाल सकते हैं, जबकि धैर्य और सही सोच से हम सुरक्षित रह सकते हैं। अरे दादा, ये देखो, एक मोटी ताजी बकरी। हम सभी इसमें छक जाएंगे। पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन नाश्ता सा हो जाएगा। बूढ़ा गिद्ध उस बकरी के पास जाता है और उसको एक पैनी नजर से देखता है और बोलता है, नहीं नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। खाने पीने की व्यवस्था ना होने के कारण गिद्धों का एक झुंड भोजन की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते एक ऐसे जगह पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। गिद्धों का झुंड जब उस जगह पर उतरा, अरे यहाँ तो बहुत सारी मछलियां, केकड़े, मेंढक, बहुत सारे जलचर प्राणी हैं। यहाँ हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। गिद्धों ने भरपेट दावत उड़ाई। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी जगह पर रुके रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी। तभी उनमें बूढ़ा गिद्ध बोला, मेरे बच्चों, अब हमें वापस अपनी जगह चलना चाहिए भाइये। यह आराम का जीवन हमारे अनुकूल नहीं है। चचा, तुम भी ना हमेशा चक्कर चक्कर करते रहते हो। इतनी मौज मस्ती तो आ रही है, यहां वापस जाकर क्या करेंगे? बिना मेहनत किए खाना मिल रहा है। दिन भर खाओ, शाम तक आराम से धूप में लेट लगाओ। और जीवन में क्या चाहिए? उस दिन आप बोल रहे थे कि इस मोटी ताजी बकरी को मत खाओ। बेटा, उस बकरी को दर्द और सूजन की दवाई डाइक्लोफेनाक दी गई थी। वो मोटी नहीं थी, वो सूज गई थी। उसको अगर हम खाते तो सबकी किडनी खराब हो जाती और हम मर जाते। बेटा, मैं चक्कर चक्कर तुम लोगों के भले के लिए करता हूं। उन नवयुवक गिद्धों ने उसकी बात नहीं मानी और वह वहां से चला गया। बूढ़े गिद्ध के जाने के बाद
उन गिद्धों ने वहां बहुत ज्यादा आतंक मचाया। कुछ मछलियों को बेवजह भूख ना लग रही हो तब भी मार डाला। बूढ़ा गिद्ध होता था तो उनकी नाक में नकेल डालकर रखता था, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और उन्हें समझाता भी था। उसके जाने के बाद वे आजाद पक्षी हो गए। असंतुलित भोजन से सबके पेट निकल आए। बूढ़े गिद्ध ने साल भर बाद जब उस जगह पर वापसी की तो उसे वहां का नजारा बिल्कुल बदला हुआ मिला। जो जगह कभी मछलियों, केकड़ों इत्यादि से भरा हुआ था, अब सूखा पड़ा था। वह मछलियां जो गिद्धों ने अपनी लालच में मार डाली थी, उनसे समुद्र का संतुलन बिगड़ गया था, जिसके कारण धीरे धीरे उस पूरे इलाके का वातावरण बदल गया था। जो गिद्ध आराम की जिंदगी जीने में मस्त थे, वे अब भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे बूढ़े गिद्ध के पास गए और अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगी, लेकिन अब कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। लालच बुरा होता है। गिद्धों ने अपनी लालच में आकर सारी मछलियां मार डाली और अंततः खुद भुखमरी का शिकार हो गए। बूढ़ा गिद्ध गिद्धों के दुख को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने उन्हें समझाया कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कभी अच्छा नहीं होता। उसने उन्हें सिखाया कि हमें हमेशा संतुलन बनाकर रखना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। बूढ़े गिद्ध ने अपने साथियों को समझाया कि उन्हें इस टापू को छोड़कर एक नई जगह ढूंढनी होगी, जहां वे फिर से शिकार कर सके और अपनी जिंदगी बचा सके। लेकिन अन्य गिद्धों के पास जाने का साधन नहीं था। तभी बूढ़े गिद्ध ने एक योजना बनाई। उसने अपने अनुभव और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए समुद्र के किनारे कुछ लकड़ियों और पत्तों से एक छोटा सा राफ्ट बनाया। उसने अन्य गिद्धों को बताया कि वे इस राफ्ट की मदद से दूसरे टापू पर जा सकते हैं। सभी गिद्धों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध की मदद की और राफ्ट को तैयार किया। फिर वे सभी राफ्ट पर सवार हो गए और समुद्र में निकल पड़े। समुद्र में तूफान आ गया था, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और सभी गिद्धों को सुरक्षित एक नए टापू पर पहुंचा दिया। नई जगह पर पहुंचकर गिद्धों ने देखा कि यहां खाने के लिए बहुत सारे जानवर हैं। उन्होंने बूढ़े गिद्ध की सलाह मानते हुए शिकार करना शुरू किया। धीरे धीरे वे फिर से पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। नवयुवक गिद्धों ने इस घटना से सबक लिया कि लालच कभी अच्छा नहीं होता। उसने अपने साथियों को सिखाया कि प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। उनकी सलाह को मानने से हम कई गलतियों से बच सकते हैं। बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। उनकी सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। किसी एक जीव को नुकसान पहुंचाने से पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ता है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और उसके संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए।